हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 3 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट सेक्शन पे सवाल होता है, मैम अगर हमें पर्सनल सेशन बुक कराना है तो हम कैसे कराएं। तो मेरा एक ही नंबर है 9625022810, जो कि आपको इस वीडियो के एंड में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं, कॉल्स एट टाइम्स मिस हो जाते हैं, लेकिन जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो डेफिनेटली आपको जवाब मिलता है। एंड इस वीडियो में सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, स्पाइसेस यानी कि धानु, मकर, कुंभ, मीन राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। एंड टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए ये सब के लिए डिफ़र करेंगे, लेकिन ज़्यादा मुझे दिख रहा है मनी, पैसा, फाइनेंसेस, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड ये इश्यूज, ये मसले रह रहे हैं। सबके लिए डिफ़र करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं, जितना प्रॉफिट आपने एक्सपेक्ट किया था उतना प्रॉफिट आपको नहीं हो रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी पेमेंट्स डिले हो रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप कुछ खरीदना चाहते हैं और मनी, पैसे से रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, यानी कि उतने पैसे आपके पास नहीं हैं, चीज़ें आपके बजट के बाहर से जा रही हैं और इसलिए आप परेशान हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें हैं उनको आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, उनको आप अवेल नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि किसी इंसान, किसी सर्कमस्टांसेस, किसी सिचुएशन की वजह से छोटे मोटे इश्यूज, मसले हो रहे हैं। होता है ना, कभी कभी किसी के साथ हमने बहुत ज़्यादा किया और हम जब उनसे किसी भी तरीके की हेल्प, कोऑपरेशन की उम्मीद रखते हैं और वहाँ से नहीं मिलती है तो हम हर्ट होते हैं। और अदरवाइज़ भी देखिए आपको ऐसे लग सकता है कि दरवाज़ा बंद हो रहा है। यहाँ पे कुछ के लिए अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड दरवाज़ा बंद हो सकता है, कुछ के लिए किसी इंसान की तरफ से हो सकता है कि वो उस तरीके से आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं जिस तरीके से आप चाहते थे, जिस तरीके से आप डिज़र्व करते हैं, जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, और आपको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको मना कर दिया। तो लिटरली किसी चीज़ के मना होने से रिलेटेड, रिजेक्शन से रिलेटेड कोई चीज़ रह सकती है। एंड एक अकेलापन या तो आप महसूस कर रहे हैं या फिर आप चाह रहे हैं, और थोड़ा सा मायूस हो सकते हैं क्योंकि ये वीकली रीडिंग है तो बहुत बड़ा मसला नहीं होगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि किसी इंसान से बहुत उम्मीद हमें थी या है और उनकी तरफ से वैसा रिस्पांस नहीं मिल रहा, तो थोड़े से हम मायूस हो रहे हैं। और बाकी देखिए मनी, पैसे से रिलेटेड काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए, तो इस तरीके के इश्यूज, मसले रह सकते हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि बहुत एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज इस वीक रह सकती हैं। और इसके लिए फिर से मैं कहूँगी सब सेजिटेरियस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। और ब्रॉडर लेवल के लिए अगर हम देखें तो हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा काम को मैनेज कर रहे हैं, मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा मस्ती में आप हर चीज़ को मैनेज कर पा रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपका मूड बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, किसी दिन आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, किसी दिन आप उतना अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं, किसी दिन बहुत हाई एनर्जी लेवल्स हैं, किसी दिन आप थोड़ा या काफ़ी लो महसूस कर रहे हैं। और अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं तो हो सकता है कि किसी दिन आप बहुत इमोशनल अपने पार्टनर को लेकर होते हैं और किसी दिन आपकी इमोशंस उनके लिए नहीं होती हैं, या फिर ऐसा आपके पार्टनर की तरफ से हो रहा है, ना वो रिलेशनशिप में आ रहे हैं कंप्लीटली, ना वो रिलेशनशिप से जा रहे हैं कंप्लीटली। और यहाँ पे देखिए मैंने रिलेशनशिप का एग्जाम्पल दिया, कुछ के लिए कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई काम हो सकता है, किसी दिन आपका मन करता है कि भाई आप इस काम को करना चाहते हैं, आपका बड़ा इंटरेस्ट है, और दूसरे दिन आप इतना इंटरेस्टेड उसमें नहीं होते हैं या फिर इतना इंटरेस्ट आप नहीं महसूस कर पाते हैं या कर रहे हैं। तो देखिए कुछ
अगेन अप एंड डाउन, इन एंड आउट और फ्लक्चुएटिंग वाली एनर्जीज इस वीक रह सकती हैं। और कुछ के लिए हो सकता है आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर रहे हैं, फाइनेंशियली ऊपर नीचे हो रही हैं। किसी दिन आपको लग रहा है आप मैनेज कर पाएंगे जो भी आप करना चाह रहे हैं, किसी दिन आपको लगता है कि फाइनेंसेस कम हो गए। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आप लेना चाह रहे हैं और कहीं आप टू माइंड्स में हैं। अगेन उससे रिलेटेड भी एक फ्लक्चुएटिंग अप एंड डाउन वाली एनर्जीज रह रही हैं। एंड गाइडेंस या फिर इन जनरल की एनर्जीज के लिए आपके लिए न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न का कार्ड है और ये कार्ड कहता है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो देखिए, जो भी पीछे आपने हार्ड वर्क किया, जो भी मेहनत आपने करी, उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको या तो इस वीक मिल रहा है या फिर जो भी इस वीक हो रहा है, आपको ऐसा लग सकता है कि भाई उस मेहनत का फल आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो देखिए, एक बहुत अच्छी चीज़ भी इस वीक हो रही है। अपार्ट फ्रॉम छोटे मोटे चैलेंजेस प्रोफेशनल फ्रंट में एंड कुछ फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज पर्सनल फ्रंट में। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मार्स ग्रह का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड, रस्ट, मैरून आप लोगों के लिए इस वीक लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में किसी इंसान, किसी चीज़ या खुद को प्रोटेक्ट और गार्ड करने पे आपका ज़्यादा फोकस रह रहा है। जाहिर सी बात है, कुछ चैलेंजेस, कुछ इश्यूज रह सकते हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा लग सकता है या तो आप अफेक्ट हो सकते हैं, आपका काम अफेक्ट हो सकता है, या फिर आपके कोई कोवर्कर, आपके कोई कुलीग अफेक्ट हो सकते हैं। और इन्हीं चीज़ों को कैसे आप प्रोटेक्ट करें, कैसे आप गार्ड करें, इस पे आपका ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। एंड इन द प्रोसेस आप थोड़े से एग्जॉस्ट होते हुए दिख रहे हैं, थोड़े से थकते हुए भी दिख रहे हैं। कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए लिटरली हो सकता है कि आपको ऐसी फीलिंग हो रही है बस अब थक गए, अब और स्ट्रेंथ नहीं है और स्टेमिना नहीं है कंटिन्यू करने का, अब जो होगा देखी जाएगी। और देखिए, अगर ये थॉट आपके मन में आए कैप्रिकॉन्स, तो आप इस थॉट को ज़्यादा एनर्जी ना दें और जो भी आप कर रहे हैं आप उसमें अपनी मेहनत एफर्ट करते रहें, यानी कि आप उसको कंटिन्यू करते रहें। क्योंकि देखिए, ये 9 नंबर का कार्ड है। टैरो न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर आखिरी नंबर माना गया है और जब भी ये कार्ड आता है मैं यही कहती हूँ कि आप अपनी मंजिल, मकसद के बहुत करीब हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसके बहुत करीब हैं। बस एक फाइनल एफर्ट आपने करना है, एक फाइनल कोशिश आपने करनी है। तो फिर से मैं कहूँगी कि अगर आप विल पावर रखते हैं, डिटर्मिनेशन रखते हैं, आप गिव अप नहीं करते हैं, तो जो भी चैलेंजेस हैं, इश्यूज़ हैं, आप बहुत आसानी से उनको ओवरकम कर पाएंगे, जो चाहते हैं उसको अचीव कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने गिव अप कर दिया, अगर आप एग्जॉस्ट हो गए और आपने उतनी हिम्मत नहीं रखी, फिर आप अपनी मंजिल को नहीं पा पाएंगे। और इस वीक हो सकता है कि इतना आपको महसूस ना हो, लेकिन आगे जाके आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। तो नटशेल में अगेन विल पावर, डिटर्मिनेशन इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में ज़रूर रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए एस ऑफ कप्स का कार्ड है और ये कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करता है। इस कार्ड के हिसाब से किसी भी तरीके से, किसी भी लेवल पे एक नई बिगनिंग या तो हो रही है या फिर आप कर रहे हैं, और ये नई बिगनिंग कहीं एक हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन लाती हुई दिख रही है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई सेरेमनी है या फिर कोई सेलिब्रेशन आपके पर्सनल फ्रंट में हो रही है। और अगर ऐसा नहीं है तो अदरवाइज भी ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग, सेलिब्रेशन पे आपका ज़्यादा फोकस रह रहा है। और देखिए, एक तो सेलिब्रेशन होती है कि बहुत बड़ी गैदरिंग है, कोई इवेंट है, जैसे मैरिज हो गया, बच्चे का नामकरण हो गया, या फिर बर्थडे पार्टी हो गई, या रीयूनियन हो गया, गेट टुगेदर हो गया। एक होता है हम अपने लव्ड वन के साथ ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, ज़्यादा उनसे मिलते हैं, उनके साथ बैठ के ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग करते हैं। तो वो भी एक फ़न, मज़ा या फिर सेलिब्रेशन वाली एनर्जीज़ होती हैं। तो कुछ के लिए ऐसा हो सकता है। और अगर किसी भी लव्ड वन के साथ आपका कोई इशू, मसला अगर पीछे रहा, इस वीक रिजॉल्व होने के,
बहुत सारे चांसेस दिख रहे हैं, रिकंसाइल करने के बहुत सारे चांसेस दिख रहे हैं। या तो आप अपने किसी खास लव्ड वन के लिए या फिर ओवरऑल ही अपने क्लोज वंस के लिए बहुत लव प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हैं और अपनी तरफ से आप उनको वही लव प्यार मोहब्बत दे रहे हैं। या फिर ऐसा आपके लव्ड वन, आपके क्लोज वन या फिर कोई खास इंसान अगर आपकी लाइफ में है, वो महसूस कर रहे हैं यानी कि उनके मन में बहुत एक लविंग केयरिंग एनर्जीज आपके लिए है और वो आप अपना लव आपके लिए एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो देखिए, पर्सनल फ्रेंड के लिए बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स, लव, केयर, यही चीज़ें इस वीक ज़्यादा अगेन रहती हुई दिख रही हैं। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आपके लिए फुल मून इन लिब्रा का कार्ड है और ये कार्ड कहता है अ विन विन सिचुएशन इज़ फोरकास्ट। तो देखिए, जो भी आप करें आप थोड़ा सा ख्याल रखें कि आपका फ़ायदा हो लेकिन सामने वाले का भी फ़ायदा हो। कितनी बारी होता है ना, हम सामने वाले के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, खुद के बारे में नहीं सोचते हैं, और कितनी बारी हम खुद के बारे में सोचते हैं, सामने वाले के बारे में नहीं सोचते हैं। तो इस वीक जो भी आप करें थोड़ा सा ख्याल रखें कि जितना फ़ायदा आपका या उनका हो रहा है उतना ही एक आपका भी हो उनका भी हो, तो एक बैलेंस रहे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए प्लूटो का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो एंड ऑरेंज इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे थर्सडे एंड संडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप बहुत लॉजिकली, बहुत माइंड से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। पीछे किसी भी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो रहे थे या फिर अदरवाइज भी इस वीक आपको ऐसा लग सकता है कि भाई क्लैरिटी के साथ चीज़ों को करना है। जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, उनको साइड में रख के अगेन अपने गोल, अपने मकसद पे बहुत ज़बरदस्त फोकस और कंसंट्रेशन के साथ चीज़ों को डील करना है। तो देखिए, अगेन कहूँगी नटशेल में गोल मकसद पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं, कंसंट्रेट करते हुए दिख रहे हैं। जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी या फिर कर रही हैं उनको साइड पे रख रहे हैं। अगर पीछे किसी भी चीज़ को लेकर इमोशनल, सेंटिमेंटल हो रहे थे या फिर अदरवाइज भी इस वीक आपको ऐसा लग सकता है कि भाई इमोशनल नहीं होना है, सेंटिमेंटल नहीं होना है और इन इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स को अपने गोल, अपने मकसद के बीच में आने भी नहीं देना है। बहुत माइंड से, बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील करना है। एंड इन द प्रोसेस हो सकता है कि आपका बहुत ब्लंट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन रह रहा है, लेकिन साथ ही साथ मैच्योरिटी भी रहती हुई दिख रही है। पावर, पोजीशन, अथॉरिटी या तो आप चाह रहे हैं या फिर आपको मिल रही है। तो ओवरऑल के लिए ये वीक ठीक ठाक यानी कि बढ़िया रहता हुआ दिख रहा है। एंड येस, एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि बहुत प्रोफेशनल एटीट्यूड आप मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और ये कार्ड कहीं एक गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ की बात करता है। और देखिए, ये सब के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए मनी, पैसा, फाइनेंसेस से रिलेटेड गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ रह रही हैं। कुछ के लिए इमोशंस, सेंटिमेंट्स से रिलेटेड एक गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ रह रही हैं। कुछ के लिए मेंटल लेवल पे यानी कि आइडियाज़, थॉट प्रोसेस का शेयरिंग रह रहा है, यानी कि अगेन मैं कहूँगी गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ रह रही हैं। इसका मतलब कि अगर आपको मनी, पैसा, फाइनेंसेस की ज़रूरत है तो आपको आपके किसी लव्ड वन, क्लोज वन से मिलता हुआ दिख रहा है, या फिर आपके लव्ड वन को मनी, पैसा, फाइनेंसेस चाहिए तो आप देते हुए दिख रहे हैं। अगर इमोशनल, मेंटल हेल्प, सपोर्ट आपको चाहिए तो मिल रही है, किसी और को आपके क्लोज सर्कल में चाहिए तो आप देते हुए दिख रहे हैं। तो फिर से कहूँगी कि एक गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। पीछे आपने किसी से अगर लोन लिया था, उधार लिया था, वो आप दे रहे हैं उनको वापस, या फिर इस वीक आप ले सकते हैं उधार या फिर कोई भी चीज़। एंड एक चीज़ आपको कहना चाहूँगी एक्वेरियस
कि गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ में जितना बैलेंस होता है ना उतना ही बढ़िया रहता है, क्योंकि स्पेसिफिकली देखिए रिलेशनशिप में और इमोशनल लेवल पे मैं ज़्यादा आपको कह रही हूँ, दूसरे लाइफ के एरियाज़ में भी अगेन एक बैलेंस रखें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन फिर से कहूँगी रिलेशनशिप्स और इमोशनल लेवल पे जब हम ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं तब भी हम परेशान होते हैं, क्योंकि देखिए जब भी हम ऐसा कर रहे होते हैं सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस हमसे बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती हैं, किसी भी रीज़न की वजह से हम उस तरीके से रिस्पॉन्स उनको नहीं दे पाते हैं तो फिर परेशान होते हैं। और अगर हम बहुत ज़्यादा दे रहे होते हैं तब हमारी एक्सपेक्टेशंस उनसे बढ़ रही होती हैं और सामने वाला जब उस तरीके का रिस्पांस नहीं देता तो भी हम परेशान होते हैं। तो फिर से कहूँगी कि गिविंग एंड रिसीविंग में जितना आप बैलेंस रखेंगे, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रंट हो, चाहे इमोशनल, चाहे मेंटल हो, उतना ही आप फ्यूचर के लिए चीज़ों को बेटर करेंगे। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए वैक्सिंग मून का कार्ड है और ये कार्ड कहता है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो देखिए चीज़ें कहीं आगे प्रोग्रेस और ग्रोथ की तरफ बढ़ती हुई दिख रही हैं। कुछ के लिए पर्सनल लेवल पे हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड, या फिर पर्सनल फ्रंट में किसी भी और चीज़ से रिलेटेड। कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट में आपके करियर, प्रोफेशन, मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है कि एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस ये वीक लेकर आ रहा है, या फिर जो भी इस वीक हो रहा है आपको ऐसे लग रहा है कि अब वो एक ग्रोथ, वो एक प्रोग्रेस आएगी और कहीं चीज़ें आगे बढ़ेंगी, एक इंक्रीज़ आएगा। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सैटर्न ग्रह का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू, इंडिगो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए पाइसेस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 10 ऑफ कप्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक सेटिस्फेक्शन आप महसूस कर सकते हैं। और देखिए इस हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन के लिए सब पाइसेस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे किसी भी प्रोजेक्ट पे या फिर किसी भी चीज़ पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे, इस वीक वो कंप्लीट हो रही है और ये कंप्लीशन एक हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन लेकर आ रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके प्रोफेशनल फैमिली की तरफ से एक सपोर्टिव, एक कोऑपरेटिव एनर्जीज़ हैं। कुछ के लिए पर्सनल फैमिली की तरफ से एक सपोर्टिव, एक कोऑपरेटिव एनर्जीज़ रह रही हैं और ओवरऑल एक एप्रिसिएशन, एक रिकग्निशन हो सकता है इस वीक आपको मिल रहा है। और कहीं देखिए एक सेलिब्रेशन भी किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही है। और ये अगेन मैं कहूँगी थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनके साथ आप ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ आप लंच पे जा रहे हैं, कॉफ़ी पे जा रहे हैं, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मरी मेकिंग रहती हुई दिख रही है। किसी चीज़ को सेलिब्रेट करने पे फोकस है। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कोई इवेंट हो रहा है जिसमें आप काफ़ी सारे लोगों को मिल रहे हैं और ओवरऑल भी कहीं देखिए आप ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट करते हुए, ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए जो भी लोगों से आप कनेक्ट कर रहे हैं आपका बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है। एक होता है ना जैसे फैमिली जैसा बॉन्ड उनके साथ बन रहा है, आपके क्लोज सर्कल में वो आते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल के लिए प्रोफेशनल फ्रंट में काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज दिख रही हैं। मनी, पैसा, टैंजिबल, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा कहीं इमोशनल लेवल पे एक हैप्पीनेस, जॉय आप ज़्यादा महसूस करते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द एम्परर का कार्ड है और ये कार्ड कहता है
कि इस वीक आप थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ही होते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी पाइसेस कि एट टाइम्स थोड़ा सा कंट्रोल ज़रूरी भी होता है, स्पेसिफिकली जब हम एक डिसिप्लिन लाना चाह रहे हैं, स्पेसिफिकली जब हम सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को करना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए, जब हम ओवर कंट्रोलिंग, ओवर डोमिनेटिंग होते हैं तो फिर हम खुद को भी परेशान करते हैं, आसपास के लोगों को भी परेशान करते हैं और आगे चल के फिर चीज़ें बहुत ख़राब होती हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप ओवर कंट्रोलिंग, ओवर डोमिनेटिंग ना हो। और देखिए, जो भी कंट्रोल आप करना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस या फिर अपनी जो भी नेगेटिव, तो देखिए बहुत ही नेगेटिव वर्ड हो जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आप अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, जिनकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो रहे थे, स्पेसिफिकली देखिए पर्सनल फ्रंट में, रिलेशनशिप्स में एट टाइम्स हम अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को जब नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, हम ज़्यादा लविंग केयरिंग हो जाते हैं या फिर ज़्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं, तो बड़े परेशान होते हैं। तो देखिए, इस चीज़ को पॉजिटिवली कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर सामने वाले को कंट्रोल करना चाह रहे हैं और वो भी ज़रूरत से ज़्यादा, तो फिर आप खुद भी परेशान होंगे और उसको भी परेशान करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखना है कि ये कंट्रोल पॉजिटिव रहे, ये डोमिनेटिंग एनर्जीज पॉजिटिव रहें और नेगेटिव ना हो। और ओवरऑल के लिए देखें तो पीछे अगर चीज़ें बहुत हैपहैज़र्ड तरीके से हो रही थी, कोई सिस्टम नहीं था, कोई डिसिप्लिन नहीं था, तो इस वीक आपको ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ें करनी हैं, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ें करनी हैं, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप किसी लव्ड वन के लिए अपने, या फिर ओवरऑल ही जो भी क्लोज सर्कल में लोग हैं उनके लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, काफ़ी आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। एक पावर पोजीशन, अथॉरिटी या तो आपको मिल रही है या फिर आप चाह रहे हैं, तो बढ़िया पर्सनल फ्रंट की भी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन अगर ईगो इश्यूज़ रहें आपकी तरफ से तो इसको भी ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। अगर एरोगेंट एनर्जीज आपकी तरफ से किसी भी चीज़ के लिए रहें तो इसको भी पाइसेस आप ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। और इस चीज़ का आपने ख्याल रख लिया तो आपका पर्सनल फ्रंट काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए फुल मून इन स्कॉर्पियो का कार्ड है और ये कार्ड कहता है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो देखिए, दोनों ही फ्रंट्स के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज इस वीक के लिए रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन देखिए, कुछ भी नेगेटिव एनर्जी आप महसूस कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए तो उसको ज़रूर आप रिलीज़ करें। और देखिए, नेगेटिव एनर्जी के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता, ये हमारे आसपास होती है। इनफैक्ट अगर हम एक एफर्ट पॉजिटिव एनर्जी अपनी लाइफ में लाने के लिए नहीं करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी अपने आप आ जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से यही कहूँगी कि किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप कुछ भी नेगेटिव महसूस कर रहे हैं तो तुरंत आपने उसको रिप्लेस करना है पॉजिटिव एनर्जी के साथ, क्योंकि अच्छी एनर्जीज़ हैं। अच्छा ये वीक जाता हुआ दिख रहा है। अगर थोड़ा सा भी आप नेगेटिव हुए तो फिर आप चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं। और कार्ड भी आपको यही मैसेज दे रहा है, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। तो इसको ज़रूर आप रिलीज़ करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लिब्रा साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल ब्राइट शेड्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।